हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर फिजिकल असेसमेंट। इसमें क्या होता है, ये एक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्टिव डाटा का जो हम पेशेंट्स के लेते हैं, उसकी हेल्थ जो है उसके रिगार्डिंग। और सब्जेक्टिव डाटा जो है वो पेशेंट ही हमारे साथ शेयर कर सकता है कि उसको कैसा लग रहा है, उसको क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जब भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हम पूरा उसकी हेड से लेके फुट तक का एग्जामिनेशन करते हैं कि उसने अगर बोला है कि उसके स्टमक में एक है, तो हम ऐसा नहीं है कि हम उसका जो स्टमक है वही चेक करेंगे कि वहाँ पे क्या इशू है। हम उसकी ओवरऑल जो हेड टू टो है उसका पूरा एग्जामिनेशन करेंगे कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, बट इट कैन बी डन ऑल्सो एज पर द नीड एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। लेकिन अगर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है पेशेंट की, या इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, बहुत माइनर सा कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग भी फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है इक्विपमेंट जो फिजिकल एग्जामिनेशन में यूज़ करते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए हमें जो है इक्विपमेंट्स की यूज़ होती है, और ये जितने भी इक्विपमेंट हैं ये बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, स्टेराइल होने चाहिए, और हमें ये मेक श्योर करना होता है इक्विपमेंट को यूज़ करने से पहले कि वो एक वर्किंग कंडीशन में हो, यानी कि वो अच्छे से चल रहा हो। और जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे तो हम उसको प्री वार्म करेंगे बिफोर टचिंग टू द पेशेंट। ऐसा नहीं है कि अगर वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है या बहुत ज़्यादा हॉट है और हम पेशेंट को लगा देंगे और उससे क्या हो, डिस्कम्फर्ट फील हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब कौन कौन से आर्टिकल्स या फिर हम इक्विपमेंट्स जो कह रहे हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो हमें थर्मामीटर चाहिए जिससे हम पेशेंट का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद बीपी अपरेटस, बीपी मेजर करने के लिए। स्टेथोस्कोप होना चाहिए कि जो भी हम हार्ट साउंड या मरमर साउंड सुनते हैं, बाउल साउंड सुनते हैं ऑस्कल्टेट करके, तो उसके लिए हमें स्टेथोस्कोप की नीड होती है। उसके बाद हमें वॉच चाहिए एक, जिसमें सेकेंड हैंड हो, यानी कि एक ऐसी घड़ी चाहिए जिसमें कि जो सेकंड वाला हैंड है वो प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि जब भी हम पल्स चेक कर रहे हो, हार्ट रेट चेक कर रहे हो या टेम्परेचर चेक कर रहे हो तो हम टाइम को काउंट कर सकें। उसके बाद हमें हाइट स्केल चाहिए हाइट को मेजर करने के लिए, वेट स्केल चाहिए वेट को मेजर करने के लिए, मेजरिंग टेप चाहिए कोई, क्योंकि एब्डोमिनल गर्थ वगैरह तो उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, स्पैचुला या फिर टंग डिप्रेसर चाहिए, क्योंकि हमें क्या पता कि पेशेंट के हमें माउथ को या फिर फेरिंग्स को हमें क्या करना पड़े, असेस करना पड़े, तो उसके लिए हमें टंग को डिप्रेस करना होता है। तो उसके लिए हमें एक स्पैचुला या फिर जो टंग डिप्रेसर होता है वो हमें यूज़ करना होता है, ताकि हम टंग को डिप्रेस कर सकें और अच्छे से उसको अंदर से एग्जामिन कर सकें। उसके बाद हमें स्नेलन चार्ट चाहिए विजन को असेस करने के लिए। हम जब भी आई का चेकअप कराने जाते हैं तो जो एक चार्ट होता है जिस पे लेटर्स और या फिर हम कह सकते हैं अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, जो हमें फिजिशियन या डॉक्टर जो भी होता है वहाँ पे बोलता है कि आप इसको रीड आउट करके देखो, तो वो जो चार्ट होता है उसको हम कहते हैं स्नेलन चार्ट। ठीक है, तो वो होना चाहिए ताकि हम विजन को असेस कर सकें। परकशन हैमर जो है उसकी नीड होती है ताकि हम जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं उन सबको टेस्ट कर सकें। ट्यूरिंग फोक जो हमारी हियरिंग ओसिसिटी होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारी सुनने के लिए हियरिंग जो पावर होती है, कैपेसिटी होती है, उसको चेक करने के लिए, या फिर जो वाइब्रेटरी सेंसेस होती हैं उनको असेस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद नेज़ल स्पेकुलम होना चाहिए जो हम नेज़ल कैविटी वगैरह को विजुअलाइज कर सकें। ऑटोस्कोप होना चाहिए ईयर कैनल को या फिर टेम्पनेरी मेम्ब्रेन जो होती है हमारी उसको असेस करने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है ऑप्थोमेलोस्कोप, ताकि हम इंटीरियर जो हमारा ईयर होता है उसको देखने के लिए, उसको विजुअलाइज करने के लिए। डिस्पोजेबल ग्लव होने चाहिए क्योंकि वो हमारी प्रोटेक्शन भी करते हैं और पेशेंट की प्रोटेक्शन भी जो है उसकी होती है, तो ग्लव्स जो है वो डेफिनेटली प्रेजेंट होने चाहिए। ड्रेप शीट होनी चाहिए हम पेशेंट को कवर करने के लिए, बिकॉज हम किसी भी कीमत पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट कि पेशेंट की सेफ्टी हमें जो है वो रखनी होती है, पेशेंट की जो भी सिक्योरिटी होती है, उसकी जो भी पर्सनल प्राइवेसी होती है उसको हमें मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, उसके बाद जो रिकॉर्ड शीट होती है वो होनी चाहिए, क्योंकि हम जितनी भी फाइंडिंग्स निकाल रहे हैं, हमने जो जो भी टेस्ट किए हैं तो उनका रिकॉर्ड भी तो हमें मेंटेन करना होता है, तो हमें रिकॉर्ड शीट चाहिए। पेन लाइट चाहिए फॉर असेसमेंट। उसके बाद गोनियोमीटर चाहिए ताकि जो भी मोशन एंगल असेसमेंट है वो हम कर सकें, रेंज ऑफ जो मोशन होती है उसको असेस करने के लिए। सेंसरी असेसमेंट चाहिए, जैसे कि कॉटन बॉल्स हो गया, हॉट कोल्ड ऑब्जेक्ट हो गया, स्पिरिट स्वैब हो गया, जो स्मेलिंग जिसे हम स्मेल भी करा के देख सकते हैं, टच करा के देख सकते हैं कि पेशेंट का सेंसरी सिस्टम जो है वो कितना वर्क कर रहा है। ठीक है, उसके बाद स्प्रिंग स्पेलम होना चाहिए जिसकी वजह से हम वजाइनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और प्रोक्टोस्कोप होना चाहिए फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन।
उसके बाद जो हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं तो इसके लिए हम कुछ टेक्निक्स या मेथड यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ऐसे 5 मेथड हैं जिसकी हेल्प से हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। दैट इज़ इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन और ऑल्फैक्शन। ये जितने भी स्टेप्स हैं ये सीक्वेंस में ही जो है हम यूज़ करते हैं, लेकिन सीक्वेंस जो है वो चेंज की जा सकती है अगर कोई हमें स्पेसिफिक बॉडी का जो सिस्टम होता है उसके रिगार्डिंग करना है, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो असेसमेंट जो भी मिलती हैं बायलेटरल बॉडी पार्ट से उसको हमें कंपेयर करना होता है। असेसमेंट जो मिलती है जैसे कि एक आर्म से मिली है तो उसको हमें कंपेयर करना होता है दूसरे आर्म को लेके, ठीक है। तो इसके वहाँ पे हम थोड़ी सीक्वेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आती है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या होता है, द एग्जामिनर विल डू ऑब्जर्वेशन। जो एग्जामिनर होता है वो जो ऑब्जर्वेशन करता है, जैसे कि नर्स जो है वो देखेगी कि सेंस ऑफ विजन विल यूज़ द सेंस ऑफ विजन टू कलेक्ट द डाटा एंड आइडेंटिफाई एनी एबनॉर्मेलिटी। नर्स क्या करेगी, वो अपना सेंस ऑफ जो विजन होता है वो यूज़ करेगी ताकि वो पेशेंट से उसका जो भी डाटा है वो ले सके और आइडेंटिफाई कर सके, देख के कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है और क्या एबनॉर्मेलिटी है। इसमें क्या है, स्पेसिफिक एग्जामिनेशन भी आ सकती है किसी बॉडी पार्ट की जो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है उसको पता चल सके। इससे हम क्या क्या कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम कलर देख सकते हैं, टेक्सचर देख सकते हैं, बॉडी का शेप, पोजीशन, सिमेट्री जो चीज़ें होती हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन जो होती है वो पेशेंट के गेट, मूड गेट पे, पोस्चर पे, क्लोथिंग पे, ठीक है, और कैसे पेशेंट चल के रूम में आया है, सारी चीज़ें होती हैं। इंस्पेक्शन वर्ड का ही मतलब क्या होता है कि हम कोई चीज़ जो है उसको अच्छे से देख रहे हैं, उसके गो थ्रू हो रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि क्या डिफरेंस है और कैसा वो चीज़ होनी चाहिए थी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं इंस्पेक्शन। बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द थिंग हम उसमें क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसको पता लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सेंस ऑफ ह्यूमर, आवर सेंस ऑफ विजन। उसके बाद सेकंड आता है पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं सेंस ऑफ टच को। हम जो है अपनी फिंगर पैड को यूज़ करते हैं ऑर्गन्स पे रख के उनके साइज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके शेप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो इसके पीछे क्या होता है कि जो हमारी नर्व एंडिंग होती हैं, जो फिंगर्स होती हैं उनकी जो हमारी नर्व एंडिंग होती है वहाँ पे पूरी कंसंट्रेशन हम डालते हैं और हमें पता चलता है कि कैसे सेंसिटिव है, नीचे कैसा एरिया है, क्या वो अगर हम जैसे हम करते हैं ना कि हम पेशेंट के पास जब भी हम जाते हैं, कोई पेशेंट होता है अगर वो स्टमक में पेन बता रहा है, कोई प्रॉब्लम बता रहा है, तो हमने ऑब्जर्व किया है कि जो फिजिशियन होता है वो स्टमक को जो है प्रेस करके देखता है। तो कई बार वो बोलता है कि हाँ आपका लीवर जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रखा है। तो वो कैसे पता चलता है, वो जब पाल्पेट करते हैं तो उनको अंदर से फील होता है कि हाँ कुछ ना कुछ साइज़ और शेप में क्या है, डिफरेंस है। तो वो चीज़ यहाँ पे जो है यूज़ होती है। उसके बाद जो है इसके कई टाइप होते हैं। सबसे पहले आता है लाइट पाल्पिटेशन। लाइट पाल्पिटेशन में क्या होता है, जो फिंगर्स हैं वो यूज़ की जाती हैं, लेकिन क्या है बिल्कुल लाइटली जो है उनको यूज़ किया जाता है। जो स्किन है वो थोड़ी सी डिप्रेस की जाती है, अप्रोक्सीमेटली हाफ या 3/4 इंच, यानी कि 1 से 2 सेंटीमीटर ही बस हम स्किन को थोड़ा अंदर की तरफ दबाते हैं, यानी कि डिप्रेस करते हैं। और उसके बाद जो स्किन है उसका स्ट्रक्चर है और उसके नीचे जस्ट क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब जस्ट स्किन के बिलो जो एरिया होता है, जो चीज़ें होती हैं उनको ही हम इससे पाल्पेट करके देख सकते हैं, जो हम लाइट पाल्पिटेशन करते हैं। और इसको हम एक ही हाथ से परफॉर्म करते हैं। लाइट पाल्पिटेशन जो है वो वन हैंड से ही परफॉर्म जो है वो की जाती है। उसके बाद आती है डीप पाल्पिटेशन। डीप पाल्पिटेशन क्या होता है, इसको भी परफॉर्म किया जाता है यूजिंग वन या फिर बोथ हैंड। हम एक या फिर दोनों हाथों का जो है यूज़ इसमें कर सकते हैं। और स्किन की अगर हम डिप्रेशन की बात करेंगे, यानी कि उसको दबाने के ऊपर अगर हम बात करते हैं, तो 1.5 या फिर 2 इंचेस तक हम उसको जो है अंदर डिप्रेस करते हैं, यानी कि अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर जो है हम उसको डिप्रेस करते हैं। ये हम एक हाथ से भी कर सकते हैं और दोनों हाथ से भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है विद बोथ हैंड्स। जब भी हम पाल्पेट करते हैं तो नर्स जो है वो यूज़ करती है फिंगर पैड्स को। तो इसमें क्या होता है कि जो डोमिनेंट हैंड होता है उसको हम लाइट पाल्पिटेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो नॉन डोमिनेंट हैंड होता है उससे हम क्या करते हैं, जो फिंगर्स होती हैं उसको क्या करते हैं, हम उसको प्रेशर देते हैं ऊपर से, उस पर ज़्यादा पाल्पेट करने के लिए उस पर प्रेशर डालते हैं। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो उसका डोमिनेंट हैंड है जो यहाँ पे पाल्पेशन कर रहे हैं, यानी कि जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना डोमिनेंट हैंड को नीचे रखा है जिससे कि वो लाइट पाल्पिटेशन कर रहे हैं। उसके बाद जो उनका नॉन डोमिनेंट हैंड है उन्होंने वहाँ पे उसको रखा है और उससे प्रेशर जो है वो अप्लाई किया जा रहा है ताकि उसके नीचे जो भी सेंसेशन वगैरह है उसको अच्छे से फील कर पाए, ठीक है। उसके बाद आता है यूजिंग वन हैंड। तो यूजिंग वन हैंड वही है जैसे कि हमने पहले देखा था लाइट पाल्पिटेशन में। उसमें क्या कर रहे हैं, हम एक ही हाथ
हाथ को जो है वो यूज़ कर रहे हैं, जो डोमिनेंट हैंड है उसी से प्रेस करते हैं और पाल्पेट करके देखते हैं कि क्या चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरा हैंड है उसको सपोर्ट करने के लिए हम मांस या ऑर्गन को उसके नीचे जो है कर सकते हैं। यानी कि क्या होता है, जैसे कि हम एक हाथ से पाल्पेट कर रहे हैं, मान लो ये किसी पेशेंट का स्टमक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने डोमिनेंट हैंड से उसको पाल्पेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, नॉन डोमिनेंट हैंड से हम उसको ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं उसको ऐसे पाल्पेट करने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ जो है इसमें होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है परकशन। परकशन क्या होता है कि जो एग्जामिनर है ना वो टैप करता है बॉडी सरफेस पे, और टैपिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा लाइट होती है और बहुत ज़्यादा क्विक होती है। ऐसे नहीं है कि हम ऐसे टैप 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 करते ही रहेंगे, नहीं, और बहुत ज़्यादा ज़ोर से उस पर टैप करेंगे, नहीं, बिल्कुल लाइट होती है और एकदम क्विक जो है टैपिंग वो होती है। और टैपिंग की वजह से क्या होता है कि जो बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, साउंड वेव्स या फिर एक वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम कहते हैं परकशन साउंड। और परकशन किस में हेल्प करती है, डिटरमाइन करने में हेल्प करती है शेप के जो बॉर्डर्स और पोजीशन होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स के। और उसके साथ साथ जो एग्जामिनर है वो चेक कर सकता है, मतलब वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि अंदर कोई गैस की प्रेजेंस है या कोई फ्लूइड या फिर जो कुछ कंसोलिडेशन तो प्रेजेंस नहीं है अंदर। इस चीज़ का जो है वो एग्जामिनर को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है, इस चीज़ का वो पता कर सकता है। उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो परकशन दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट परकशन होता है उसमें क्या रहता है, एग्जामिनर जो है वो टैप करेगा डायरेक्टली विद द मिडल फिंगर ऑन द स्किन सरफेस, और क्या करेगा, पेशेंट को असेस करेगा कि पेन वगैरह तो नहीं हो रहा है या फिर कुछ और अगर उसको वाइब्रेशन या फिर साउंड जो फील हो रही है वो उसको एग्जामिन करेगा, उससे वो पता करने की कोशिश करेगा। उसके बाद इनडायरेक्ट परकशन में क्या होता है कि जो टेक्निक होती है ये एग्जामिनर यूज़ करता है कि वो नॉन डोमिनेंट हैंड जो है वो बॉडी के सरफेस पे रखता है, और जो उसकी क्या होती है मिडेक्स, मतलब क्या करेगा, सच एज की जो मिडल और इंडेक्स फिंगर है वो कांटेक्ट में हो बॉडी सरफेस के, और परकशन जो है वो करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन क्या होता है कि जो एग्जामिनर है वो हियर करता है बॉडी के साउंड्स को यूजिंग स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप को यूज़ करके जब हमें बॉडी की साउंड्स को सुनते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्कल्टेशन कहते हैं। कॉमनली ये कब कब यूज़ होता है, जो हमारी हार्ट की साउंड होती हैं, लंग्स की, बाउल साउंड्स या फिर जो फीटल हार्ट साउंड्स होती हैं उनको अच्छे से सुनने के लिए और उनमें कोई आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, तो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं ऑस्कल्टेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ओल्फैक्शन। ओल्फैक्शन में क्या होता है कि एक मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि स्मेल को मतलब स्मेल लेने की क्या सेंस है, पेशेंट जो है कितना वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये स्मेल बैड ब्रेथ है या कोल्ड मतलब गुड ब्रेथ है, क्या चीज़ है, क्या उसने हैंड में ले रखा है, समथिंग फ्रूटी है या कोई बैड ओडोर है, तो वो चीज़ हम जो है चेक करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट के ना हैंड वगैरह में कुछ दे देते हैं कि आप इसको स्मेल करके देखो कि ये कैसा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर जो बैड ब्रेथ है वो इंडिकेट करती है कि कोई गम या फिर डिजीज़ है या फिर अल्कोहल उसने ले रखी है। ये हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम बोलते नहीं है कि आप क्या करो, जब किसी ने अल्कोहल वगैरह कंज्यूम कर रखी होती है तो हम उसको बोलते हैं कि जस्ट ब्लो द एयर, और वो स्मेल करके हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो इससे हम अच्छे से इरिटेबिलिटी कुछ है या कोई प्रॉब्लम है तो वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं।